नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 40 के गूढ़ अर्थ को समझेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान, कर्म और मोक्ष के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत गीता की शिक्षाओं में गोताखोरी करते हैं। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है वह देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता बल्कि मुझको प्राप्त होता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह बताया है कि जब कोई व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्मों को सही तरीके से समझ लेता है तब वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि आत्मा अमर है और जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे जीवन और मृत्यु के चक्र से पार हो जाते हैं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान के माध्यम से हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा किसान रामू अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थीं। एक दिन रामू ने सोचा, क्या मैं हमेशा इसी तरह मेहनत करता रहूंगा और कुछ नहीं हासिल करूंगा। उसके मन में निराशा थी। उसकी दादी, जो बहुत बुद्धिमान थी, उसे समझाते हुए बोली, बेटा, मेहनत के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। जैसे गीता में कहा गया है, अपने कर्मों को समझो। तुम्हें अपने काम को सही तरीके से करना होगा। रामू ने सोचा, मेरे प्रयासों में कमी है, मुझे अपने कर्मों का सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसने गांव के एक विद्वान से मिलने का निर्णय लिया। विद्वान ने उसे भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 40 के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म को जानता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। रामू ने इस ज्ञान को आत्मसात किया और अपने खेतों में नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं अपने कर्मों को समझकर सही दिशा में काम करूं तो सफल हो सकता हूं। धीरे धीरे उसकी फसलें उगने लगी। गांव वालों ने देखा कि रामू की मेहनत रंग ला रही है। एक दिन गांव के मुखिया ने उससे पूछा, रामू, तुम्हारे पास यह सफलताएं कैसे आई? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने कर्मों को समझा और भगवान की शिक्षाओं का पालन किया। इस प्रकार रामू ने न केवल अपने जीवन में सफलता पाई बल्कि सबको यह भी सिखाया कि ज्ञान और कर्म का सही संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।